11.1 क्वेश्चन नंबर 4। वक्र दे रखा y इक्वल्स टू 2√x तथा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अगर अपन वक्र को देखें तो ये 2√x कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बन जाएगा। ओके, देखो ये कुछ इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो ये फॉर्म कुछ इस प्रकार की होती है। ओके, लेकिन y इक्वल्स टू y की वैल्यू जो दे रखी है ना वो पॉजिटिव दे रखी है, नेगेटिव नहीं दे रखी है, तो हमें ये नीचे वाले का जो एरिया है इसका ज्ञात हमको नहीं करना है। ओके, फिर x इक्वल्स टू 0 से लगाकर x इक्वल्स टू 1 तक, तो हम यहाँ ले लेंगे 1,0 से ये वाला जो क्षेत्रफल है ये हमको ज्ञात करना है। ओके, और इसकी इक्वेशन लिखें तो y इक्वल्स टू √x। और हाँ, ये इक्वेशन हमें पहचानने के लिए लिखी थी, बाकी इसकी कोई हमको ज़रूरत नहीं है, ताकि हम इसका फॉर्म पहचान पाएँ और फिर इसको सोल्व कर पाएँ। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे अपन, इसको लिख लेंगे dx। ओके, अब देखो आप अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो कहां से कहां तक लेंगे वैल्यू, 0 से लगाकर 1 तक, 0 से 1, फिर आएगा y और कितना आ जाएगा dx। ओके, dx लिया इसलिए y, और y की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 0 से 1, y की वैल्यू क्या है 2√x और कितना आ जाएगा dx। ओके, कांस्टेंट होने की वजह से 2 को तो अपन बाहर निकाल लेंगे, √x और कितना आ जाएगा dx। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि √x dx का जो समाकलन होता है वो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c होता है। ओके, इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर 2/3 x की पावर 3/2 और 0 से कहाँ तक रख देंगे 1 तक। अगर आप देखो तो कांस्टेंट टर्म को वापस अपन क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाले तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये बाहर आ गया, तो x की पावर कितना आ जाएगा 3/2, 0 से 1। अगर अपन वैल्यू रख दें यहाँ पर तो 4/3 x की वैल्यू 1 की पावर 3/2 और -0 भी अगर रखें तो इसकी पावर भी कितना लिख देंगे 3/2। अब अगर आप देखो तो 1 की पावर 3/2 या 1 की वैल्यू कितनी भी रख दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 वर्ग इकाई। ओके, और ये हमारा प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। y इक्वल्स टू मोड x दे रखा है, x की वैल्यू -3 व x की वैल्यू 1, दो लिमिट दे रखी है हमें -3 से 1 तक, व x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं मोड x को लिख लेते हैं, और मोड x की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि जब यह x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर ये तो x होता है, और x की वैल्यू 0 से छोटी होने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है -x होता है। अब क्या करेंगे अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। तो देखो जैसे अपन इसका ग्राफ बनाए मोड x का, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और ये y इक्वल्स टू -x। ओके, यहाँ पर इसका मूल बिंदु आ जाएगा। अगर अपन यहाँ देखें इसको तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी -3,0, और यहाँ पर ले लो चाहे x की वैल्यू 1,0। अगर आप यहाँ देखोगे x की वैल्यू -3 आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1 आ रही है। ओके, तो ये वाला जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अगर अपन देखें तो ये वाला क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो ये ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से ये वाला। अब क्या करते हैं देखो कि यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप जैसे हमेशा से लेते आए हैं अपन,
dx जो लेते हैं, ये dx हमेशा टेंस टू 0 होती है, मतलब कि लगभग 0 के बराबर होती है इसकी चौड़ाई। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, अब अगर इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करें तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अभीष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया जो होगा -3 से 0 y dx प्लस 0 से कितना आ जाएगा 1 और y कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। ओके, अगर अपन देखें y की वैल्यू, अगर अपन x से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो क्या होगा प्लस का x, और अगर x से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस का x। हमारे पास यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा dx, और ये -3 से कहाँ तक आ जाएगा 0 प्लस 0 से 1, और इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का x और कितना आ जाएगा dx। अब अगर वैल्यू पुट करें तो माइनस को तो बाहर निकाल लेंगे, x का जो अगर अपन समाकलन करें तो x²/2 होता है, -3 से कहाँ तक रख देंगे 0 प्लस यहाँ पर भी x²/2 और ये आ जाएगा 0 से 1। ओके, अब केवल वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो जैसे अपन वैल्यू पुट करें 0 रखने पर देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस तो बाहर रख देते हैं, 0 रखने पे 0 हो चुका है, अब माइनस रखेंगे अपन। तो जैसे माइनस रखेंगे माइनस का 3/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस अगर अपन यहाँ रखें तो 1/2, 1 का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, और फिर सेकेंड वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर अपन यहाँ पर देखें तो माइनस बाहर है, इसकी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर भी करें तो कितना आएगा प्लस आएगा, तो माइनस के 9/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस के 9/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आएगा 9/2 प्लस 1/2। अगर अपन एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 2, तो 9 + 1 बराबर आ जाएगा 10/2, जो आ जाएगा 5 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास 5वें क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है हमें, वक्र x² = 4ay, x अक्ष तथा x = 2 से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देंगे। ये परवलय हमें ये बताता है कि यह यहां पर y दे रखा है तो ये y अक्ष के प्रति सममित होगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। ओके, उसके बाद x बराबर क्या दे रखा है इसने, x अक्ष व x बराबर 2। देखो x बराबर 2 कहीं पर यहां पर होगा, तो यहां पर कितना आएगा 2,0, तो ये कोई एरिया होगा। ओके, तो हमसे क्या कहा गया है कि उसके अंदर जो अपन वक्र क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसमें वक्र आना चाहिए, हमारे पास x अक्ष आना चाहिए और x बराबर 2 आना चाहिए। तो अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये जो एरिया होगा ना वो ये वाला होगा। ओके, इसका मूल बिंदु कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिप ले लेंगे, इसको अपन लिख देंगे dx। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे y की, क्योंकि देखो dx लिया तो y की जरूरत पड़ेगी, तो y = होगा x² / 4a। ये अपन ने फॉर्म निकाल के रख दी। अब क्या करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल्स टू होगा 0 से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से लगाकर 2 तक, तो 0 से 2, फिर उसके बाद y dx, और हमने क्योंकि पहले ही वैल्यू निकाल के रखी हुई है तो y की वैल्यू रख देते हैं x² / 4a, और कितना आ जाएगा dx। यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो 4a कांस्टेंट है, इसको निकाल लेंगे अपन बाहर, तो हमारे पास बचेगा x², यहाँ से 0 से लगा कहाँ तक ले लेंगे 2 तक, तो यहाँ पर अपने पास होगा 1/4a, x² का समाकलन होता है x² x³ / 3, और यहाँ तक होगा 0 से
2। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो 1/4a को ऐसा कैसा रहने दो, फिर x की वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे 2, तो 2 की पावर 3/3 माइनस आप 0 रखोगे तो 0 की पावर 3/3, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं है, तो 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होकर ये जो बनेगा 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा 8, ये अपॉन 4a बिल्कुल ऐसा कैसा, और उसके साथ साथ कितना आएगा ये 3, ये वाला 3। ओके, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो 2/3a वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ओके।